जिसको घर में रहना चाहिए वो यहाँ है, और जिसको यहाँ रहना चाहिए वो घर में। वो बोल दिया है कि जो मौलवी साहब परेशान कर जगह जो चादर ओढ़ के वो सो गया। बीवी कही होगी जा ना जलसा में, जा ना जलसा जगह मौलवी साहब की बोलते हमरा पता जाए। लड़का पहुंचा घर, मां ने बोली कि बेटा तूने मेरी नाक कटवा दिया। बेटा बोला क्या हुआ? बोला अरे सास पूछी कुछ क्यों नहीं बोला? बोला कि अम्मी हमें शर्म आ रही थी, लाज लग रहा था, इसीलिए हम सास को कुछ नहीं बोले। तो माँ बोली अरे बेटा हाँ बोल देता या ना बोल देता, कुछ ना कुछ बोल देता, हाँ बोल देता या ना बोल देता, कुछ ना कुछ बोल देता। तो लड़का बोला कि ठीक है अब की बार जाएंगे ना बोल देंगे। दोबारा ससुराल गया तो सास पूछी मेरी बेटी ठीक है ना? बोला हाँ। अब सर जब पहली बार ससुराल, तो दूसरी बार ससुराल गया तो उसकी सास पूछी कि बेटा तुम्हारी माँ ठीक है? तो बोला हाँ। मेरी बेटी ठीक है ना? तो बेटी को पूछा ना, तो पूछे कि क्या हुआ, तबीयत खराब है? बोला हाँ। बोला डॉक्टर को दिखाए? ना। दवाई दिलाए? हाँ। मेरी बेटी खाई? ना। जब आदमी भाई अरे माँ ने बोल दिया था हाँ बोल दे दो चाहे ना बोल दो, तो कम से कम आप हाँ बोलिए, ना बोलिए हाँ बोलिए। एक मरतबा दोनों हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोले दो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये ना मजमा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी आप जलसे में आए हैं माशाअल्लाह। तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले, 13-14 आदमी का मैंने खाने का इंतजाम किया है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं। एक टीले पर अल्लाह के नबी तशरीफ चढ़े, खड़े हुए ऐलान फरमाया, मैदान में ऐलान फरमाया, ओ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, हम सब की जाबिर के घर में दावत है। कितने को दावत मिल गई? 1,500 को। अब खाना कितना दिन बना है? 13-14। अब जो दावत देने गया था हजरत जाबिर वो खड़े थे, बैठ गए, बोले हो गया काम। 14-15 आदमी का खाना इंतजाम हुआ है, 1500 को दावत हो गई, बस बैठ गए। अब बैठ के फिर खड़े हुए कि जल्दी से भागे, अपनी बीवी से जरा से बोल दे। और वो उठे वहां से अपनी बीवी को बताने के लिए, पीछे से अल्लाह के नबी ने आवाज दिया, ओ जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है। ए जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतार। ओ जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, लुआबे दहन लेते हैं, गोश्त की हांडी में डाले, लुआबे दहन लिया, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। 10, 20, 25, 50 आदमी बैठते जाओ, खाते जाते फारिग होते जाते, यहाँ तक के 1500 सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए, पेट भर कर खाना खा लिए। हजरत जाबिर फरमाते हैं जिसके घर में दावत है, जिसके घर में दावत थी कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे लोग शिकम शेर होकर खाना खा चुके। जब मैंने गोश्त की ढक्कन, हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जाबिर इन हड्डियों को जमा करो, वो जो गोश्त खाया था हड्डियां थी, इन हड्डियों को जमा करो। हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिलाया है, जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ, अब वो बकरी का बच्चा जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। क्या बात है, अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। दश्त को चमन बना दिया, क्या दर्द, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया
उसको लाजवाब कर दिया। तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, जनाब मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी, हाय 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 जिंदाबाद। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। या अल्लाह जाबिर के इस बकरी को जिंदा कर दे। अल्लाह के नबी के जबान से ये दुआ निकलनी थी, अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा फरमाया। हजरत अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जाबिर ये बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी उठा कर ले जा। मेरा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया, पानी पिला भी दिया। सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। तो अपने मेहमान का इकराम करो, अपने मेहमान की खिदमत करो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ बहुत सारे मेहमान अभी आज जलसे हो रहे हैं। यहाँ पर हर घर में मेहमान है, हर घर में मेहमान है कि नहीं? हर घर में मेहमान होगा, हर घर में मेहमान होगा। ओ हो एक गांव में ये रवाज था, वहां रस्म ये है कि जो भी मेहमान आता ना, खाना जब मेहमान के सामने पेश किया जाता तो खाने के साथ एक लट्ठी भी आती थी। एक नौजवान पहुंचा था और उसको मालूम नहीं था वहां के रस्म रिवाज के बारे में। खाने के टाइम जब रात में हुआ, दस्तरखान बिछा, पानी बिछा, प्लेट आ गई। अब वो खाना जो लाया ना, तो खाना के साथ में थाल में एक बड़ी सी लट्ठी लाया, मोटी लट्ठी लाके लट्ठी बगल में रखा, खाना रखा। तो मेहमान पूछा कि भैया लट्ठी की है ते? तो लड़का बोला नहीं, इसका काम खाने के बाद होगा। बताइए मेहमान खाना खाएगा? अब ये लड़का परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया। बोला कि नहीं भैया, पहले बोला ये की काम चाहिए लाठी का? बोले नहीं बता सकते हैं, अभी नहीं बताएंगे, इसका काम आप खाना जब खा लीजिएगा तब पता चल जाएगा आपको। बोले नहीं भैया, भूख खत्म बैग लो जी। अब वो खाना खाया कि नहीं है, इसके लास्ट में मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। मौजूद सामीन किराम, नकीब हिंदुस्तान ये ऐसा नकीब है कि जलसे में पहुंच जाए, उस जलसे की कामयाबी की जमानत है। अल्लाह ने हर तरीके से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो तौबा की नीयत से, कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत का वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हम सब तौबा करेंगे इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से। कितने लोग तौबा करेंगे जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, इस कुर्ता को धोने के लिए हजरत एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में सुने दोस्तों, इस कुर्ते को धोने के लिए गंदा हो जाए, आपका शर्ट अगर गंदा हो जाए, एक बाल्टी पानी चाहिए। एक बाल्टी पानी चाहिए कि नहीं? भाई एक बाल्टी पानी में हो जाएगा ना। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक कुर्ता गंदा है, साफ करने के लिए एक बाल्टी पानी की जरूरत है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा सारी जिंदगी गुनाह किए हो, आंसू का सिर्फ एक कतरा बहा दो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूं। सुभान अल्लाह। आंसू का एक कतरा बहाओ, सारी जिंदगी के गुनाहों को मैं धो डालूंगा, मैल कुचैल सारे पाक कर दूंगा, और ऐसा पाक कर दूंगा जैसे अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हो। तीन बोल बोलो मेरे साथ। हदीसों के अंदर में आता है, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन के जर्रा से भी ज्यादा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो, जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह भर क्यों ना गया हो, तीन बोल लो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा कर अल्लाह तुम्हें महबूब बंदा लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। वो तीन बोल क्या है? बोलो अल्लाह मेरी तौबा, बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जब गुनाह हो जाए शैतान वरखला दे, शैतान परेशान कर दे, जब गुनाह हो जाए तो तौबा कर लेना, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। एक मर्तबा बोल लो अल्लाह अकबर कबीरा। हदीसों के अंदर में है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदा दिन के अंदर में सुबह से लेकर शाम तक 70 मर्तबा अगर गुनाह हो जाए, 70 मर्तबा तौबा कर लो, अल्लाह 70 मर्तबा तौबा को तेरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
सुभान अल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी कोई सियान नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों एक बात गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लोग उधर जा रहे हैं कोई मामला नहीं हुआ है, रजाकार वहां मौजूद है, उसको सलेट लिया जाएगा। यानी एक बाइक गिर गई है किसी पे तो वो उठाई जा रही है, कोई वहां मामला नहीं है। आप ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार गिर गई है। मेरे दोस्तों थोड़ा सा देखें, आप बदनजमी पैदा न करें। भाई आप लोग बैठ जाए, देखिए उधर मत जाइए। वो कोई गाड़ी जो मोटरसाइकिल ना वो गिर गई, अब वो गिर गई तो को उठा देगा। ताज्जुब वाली वजह से मेला लगाने क्या बात, वही स्टैंड में नहीं था वो गाड़ी गिर गई। আমি বাংলাতে বলবো আলহামদুলিল্লাহ, এটা তো আমি তো জিজ্ঞেস করছি আলহামদুলিল্লাহ। বসে আসেন আপনি বসুন ইনশাআল্লাহ, আমি তো বাংলাতে বলবো আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन आमीन। बड़ा अच्छा जलसा आपका चल रहा है, बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। कबूलियत की घड़ी है, रात 1 बजने को जा रहा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, मौला आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम है। या अल्लाह हम सब के बैठने को हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ मुझे इशारा दिया गया कि मस्जिद के लिए कुछ चंदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये यूं समझ लिए मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कौन सा है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए, अभी मत दीजिएगा पैसा, हाँ अभी मत दीजिएगा। ये आपका टेंशन नहीं है, मेरा टेंशन है। पैसा लेना, हम तो पैसे लेने के लिए खड़े हुए। ये नौजवान ने 500 रुपए दिया है, अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई हमारे 200 रुपए दिए हैं, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। ये 700 रुपए मैं यहाँ रखता हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते अभी मेरे जुमले को कुछ सुन लीजिए, गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम जब बुलाएंगे आप अपनी माल से इस मस्जिद को क्या कहते हैं कि ताउन करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों, इसका अजर क्या होगा, इसका अजर क्या मिलेगा, अल्लाह इसका बदला क्या देगा इंशाल्लाह। तो सुनो, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? खाने काबा कहाँ है बोलिए? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है बोलो? भक्का नहीं, ये बोले चाहिए भक्का, भक्का नहीं बक्का। इन्ना अव्वल बैतियों वदिआ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का का नाम बक्का था, लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब जमीन पर तशरीफ लाए, और कुर्बान जाओ अम्मा हव्वा भी आई। दोनों मियां बीवी को अल्लाह ने जन्नत से जमीन पे पटका। अब जब जमीन पर आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे गए। कहां उतारे गए बोले? हिंदुस्तान। वो सरानदीप एक जगह है जो श्रीलंका में था, अभी श्रीलंका में पड़ता, पहले हिंदुस्तान में था। उसी पहाड़ी पे अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से आसमान से उतारा। और अम्मा हव्वा कहां उतरी? अल्लाह ने जद्दा में उतारा। हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा। अब जानते हैं दोनों मियां बीवी में
कितने दिनों तक मुलाकात नहीं हुई, 200 साल तक ये एक दूसरे को खोजते रहे। 200 साल हो गए। कितने साल हो गए? 200 साल तक मुलाकात नहीं हुई। 200 साल के बाद फिर दोनों मियां बीवी से मुलाकात हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बना। एक बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी खामोश हैं। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी पूछते हैं, ए जिब्रील तू बता दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा कि जरा अल्लाह से पूछो तो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? हजरत जिब्रील गए, अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, आपके महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे जिब्रील, जाओ मेरे महबूब से जाके कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। मस्जिदें सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करता है। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। और किताबों के अंदर में आया है, उलमा फरमाते हैं जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। यहाँ बहुत सारे नौजवान मेरा बैठा है, बहुत सारा मेरा बच्चा बैठा हुआ है, और इसमें से सब 5 वक्त का नमाजी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुमा सब पढ़ता है। जुम्मन मियाँ सब है, उसका नाम है जुम्मन मियाँ। खाली जुमा भाई नमाज 5 वक्त की भी है, 5 वक्त की है कि खाली जुमा की? बोलो भाई। 5 वक्त। ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और कुर्बान जाओ ए नौजवानों, मेरे बच्चों, गफलत की जिंदगी ना गुजारो। जिस इंसान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो उसकी जिंदगी फिर बेकार, उसकी जिंदगी बेकार है। तो इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हाँ हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हो? इंशाअल्लाह जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सारे लोग तैयार हैं। अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, टिकट नहीं था, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। सीमांचल पकड़ना था। जब रेलवे स्टेशन पहुंचा दिल्ली, देखा इतनी भीड़ है काउंटर में कि अगर टिकट लेते हैं तो ट्रेन छूट जाएगी। बोला टिकट नहीं लेकर टिकट चढ़ जाएंगे, टीटी आएगा ना समझ जाएंगे। आदमी बड़ा चालाक था, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। बोला अच्छा। आदमी था बिहार का, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। ये कनखी से देख लिया था कि टीटी बगल में खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी से बातें नहीं किया। टीटी को ये मौके नहीं देता था बात करने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, तुम कितना नमाज पढ़ते हो, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ ये नौजवान और जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले बाबू टिकट नहीं लेंगे, तू नमाज पढ़ते रहो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को